संस्कृत शब्द एकादशी का शाब्दिक अर्थ 11 होता है। एकादशी 15 दिवसीय पक्ष चंद्र मास के 11वें दिन आती है। एक चंद्र मास शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अमावस्या से बढ़कर पूर्णिमा तक जाता है और उसके अगले पक्ष में कृष्ण पक्ष व पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र से घटते हुए अमावस्या तक जाता है। इसलिए हर कैलेंडर महीने सूर्यास्त में एकादशी 2 बार आती है। शुक्ल एकादशी जो कि बढ़ते हुए चंद्रमा के 11वें दिन आती है और कृष्ण एकादशी जो कि घटते हुए चंद्रमा के 11वें दिन आती है। ऐसा निर्देश है कि हर वैष्णव को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार की गई तपस्या भक्तिमय जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। एकादशी का उद्गम पद्मा पुराण के 14 अध्याय में क्रिया सागर सार नामक भाग में श्री व्यासदेव एकादशी के उद्गम की व्याख्या जैमिनी ऋषि को इस प्रकार करते हैं। इस भौतिक जगत की उत्पत्ति के समय परम पुरुष भगवान ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप लिए एक व्यक्तित्व की रचना की, पाप पुरुष। इस व्यक्ति के चारों हाथ पांव की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई थी। इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति अनेकों नरकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। वे जीवात्माएं जो अत्यंत पापी होती हैं, उन्हें मृत्यु पर्यंत यमराज के पास भेज दिया जाता है। यमराज जीव को उसके पापों के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगी। इतनी सारी जीवात्माओं को नरकों में कष्ट भोगते देख परम कृपालु भगवान को उनके लिए बुरा लगने लगा। उनकी सहायतावश भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी के रूप को अवतरित किया। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का ही व्यक्तिकरण है। इस कारण एकादशी और भगवान श्री विष्णु अभिन्न नहीं है। श्री एकादशी व्रत अत्यधिक पुण्य कर्म है जो कि हर लिए गए संकल्पों में शीर्ष स्थान पर स्थित है। तदुपरांत विभिन्न पाप कर्मी जीवात्माएं एकादशी व्रत का नियम पालन करने लगी और उस कारण उन्हें तुरंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी। श्री एकादशी के पालन से हुए अधिरोहण से पाप पुरुष पाप का मूर्तिमान स्वरूप को धीरे धीरे दृश्य होने लगा कि अब उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा है। वह भगवान श्री विष्णु के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचा, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित आपकी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं। परंतु अब श्री एकादशी के प्रभाव से अब मेरा ह्रास हो रहा है। आप कृपा करके मेरी रक्षा एकादशी के भय से करें। कोई भी पुण्य कर्म मुझे नहीं बांध सकता है, परंतु आपके ही स्वरूप में एकादशी मुझे प्रतिरोधित कर रही है। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त रह सकूं। हे मेरे स्वामी, मैं आपकी ही कृति से उत्पन्न हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे ऐसे स्थान का पता बताइए जहां मैं निर्भीक होकर निवास कर सकूं। तदुपरांत पाप पुरुष की स्थिति पर अवलोकन करते हुए श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास कर सकते हो। एकादशी का दिन जो त्रिलोक में लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्न जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः अपने कर्मों को पूरा करने में लग गया। भगवान विष्णु के इस निर्देश के अनुसार संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं वे सब इन खाद्य पदार्थ अनाज में निवास करते हैं। इसलिए वे मनुष्य गण जो कि जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं, वे कभी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। एकादशी व्रत धारण करना सभी वैदिक शास्त्र एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास निर्जल करने की दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए आयु 8 से 80 तक के हर किसी को वर्ण आश्रम लिंग भेद या और किसी भौतिक वैचारिकता की अपेक्षा करके एकादशी के दिन व्रत करने की अनुशंसा की गई है। वे लोग जो पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक बार भोजन करके एकादशी व्रत करने की भी अनुशंसा की गई है। परंतु इस दिन किसी भी रूप में किसी को भी किसी भी स्थिति में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। एकादशी पर भक्तिमय सेवा एकादशी को उसके सभी लाभों के साथ ऐसा उपाय या साधन समझना चाहिए जो सभी जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक है। भगवान की कृपा से ये दिन भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक बन गया है। पापमय इच्छाओं से मुक्त हो एक भक्त विशुद्ध भक्तिमय सेवा कर सकता है और परमेश्वर का कृपा पात्र बन सकता है। इसलिए भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना साधना भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का सशक्त माध्यम है। व्रत करने की क्रिया चेतना का शुद्धिकरण करती है और भक्त को कितने ही भौतिक विचारों से मुक्त करती है।
क्योंकि इस दिन की गई भक्तिमय सेवा का लाभ किसी और दिन की गई सेवा से कई गुना अधिक होता है। इसलिए भक्त जितना अधिक से अधिक हो सके आज के दिन जप, कीर्तन, भगवान की लीला संस्मरण पर चर्चाएं आदि अन्य भक्तिमय सेवाएं किया करते हैं। श्री प्रभुपाद ने भक्तों के लिए इस दिन कम से कम 25 जप माला संख्या पूरी करने, भगवान के लीला संस्मरणों को पढ़ने एवं भौतिक कार्यकलापों में न्यूनतम संलग्न होने की अनुशंसा की है। हालांकि वे भक्त जो पहले से ही भगवान की भक्ति की सेवाओं जैसे पुस्तक वितरण, प्रवचन आदि में सक्रियता से लगे हुए हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ छूट दी है। जैसे उन खाद्यों को वे इस दिन भी खाया पी सकते हैं जिनमें अन्न नहीं है। एकादशी का महात्म्य। स्कंद पुराण के एक श्लोक की भर्त्सना करते हुए कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य अपने माता पिता, भाइयों एवं अपने गुरु की मृत्यु के दोषी होते हैं। वैसे मनुष्य अगर वैकुंठ धाम तक भी पहुंच जाए तो भी वे वहां से नीचे गिर जाते हैं। इस दिन किसी भी तरह के अन्न को ग्रहण करना सर्वथा वर्जित है, चाहे वह भगवान विष्णु को ही क्यों न अर्पित हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी एकादशी के दिन व्रत करता है वो सभी पाप कर्मों के दोषों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। मूल सिद्धांत केवल उस दिन भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपनी निष्ठा और प्रेम को गोविंद या कृष्ण पर और भी सुदृढ़ करना है। एकादशी के दिन व्रत का मुख्य कारण है अपनी शरीर की जरूरतों को घटाना और अपने समय का भगवान की सेवा में जप या किसी और सेवा के रूप में व्यय करना है। उपवास के दिन सर्वश्रेष्ठ कार्य तो भगवान श्री गोविंद की मंगलमय लीलाओं का ध्यान करना और उनके पावन नामों को निरंतर सुनते रहना है।